अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ CSS के 22 ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, ये क्या काम करती है? ये हमारे टेक्स्ट को अलाइन करने के काम आती है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर या सेंटर में। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लोअर केस में हमने जैसे भी अपने टेक्स्ट को दिखाना है उस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो होती है कलर। ठीक है, यानी हमारे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। और इसके बाद टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, ये भी हमारा स्पेसिंग से रिलेटेड ही है। और वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइन लास्ट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। और ये मेरे पास एक डिव है, एक बॉक्स है, और उसमें मेरा पैराग्राफ है। ठीक है, और डिव को मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग दी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। और इसमें ये वैल्यूज़ हैं, तो सारी हम वन बाय वन चेक करते हैं। तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लेफ़्ट ही होती है, आप दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास राइट। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो इधर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एंड, ये भी एंड वाली जो हम वैल्यू देंगे वो भी हमारी राइट की तरह ही काम करती है। और इसी तरीके से स्टार्ट भी हमारी लेफ़्ट की तरह ही काम करती है। ठीक है, ये देखिए लेफ़्ट की तरह ही। और इसके बाद जो होती है हमारी सेंटर होती है। तो सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद होती है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या होती है? तो जस्टिफाई भी तकरीबन हमारी लेफ्ट प्रॉपर्टी की तरह ही काम करती है। ये इक्वल स्पेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसमें पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। पैडिंग हम कर देंगे 20 पिक्सल। ठीक है, ऐसे। तो जस्टिफाई हमारी जो होती है वो इक्वल स्पेस दे देती है लेफ़्ट राइट और साइड से। ठीक है, तो ये भी हमारी लेफ़्ट की तरह ही काम करती है। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक और प्रॉपर्टी है कलर। ठीक है, सिंपल कलर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और इसका मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट जो हमारा आ रहा है उसको हमने कलर करना है। ठीक है, तो वो हमारा उसी कलर में हो जाएगा। ठीक है, रेड। तो यहाँ पर आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, तो आपका पैराग्राफ ठीक है उसी कलर में हो जाएगा। तो ये भी हमारी टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है। और इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंडेंट। इंडेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मैं इसे अगर 20 पिक्सल दे दूँ, तो मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये यहाँ से पहली लाइन से 20 पिक्सल के गैप से ये आगे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए या इस तरह की कुछ चीज़ें लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 40 कर दिया, तो ये देखिए अब ये यहाँ से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इंडेंट हमारा इसके लिए ही यूज़ होता है। और इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारे पास लोअर केस, नन, अपर केस। अगर आप नन देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोअर केस कर देंगे तो जो हमारे सारे जो करैक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, वो लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह अपर केस कर देंगे तो ये अपर केस में सारे हो जाएंगे। ठीक है, हमारा पैराग्राफ पूरे का पूरा अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होती है कैपिटलाइज। तो ये क्या काम करता है कि हर वर्ड का पहला जो लेटर होगा उसको ये कैपिटल में कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है। तो इसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है जी वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग यानी हर वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। अगर मैं कर दूं 10 पिक्सल, तो हर वर्ड के दरमियान यहाँ पर 20 पिक्सल की स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए यूज होता है। तो बिल्कुल इस जैसी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, तो वो हर लेटर के दरमियान जितना भी आप यहाँ पर स्पेस देंगे, जितने पिक्सल की भी, वो हर लेटर के दरमियान 10 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी लास्ट में प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन और लास्ट। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब है कि हमने लास्ट वाली जो लाइन है पैराग्राफ की उसको सिर्फ टारगेट करना है। ठीक है, अगर मैं उसको सेंटर कर दूं, अब जो लास्ट वाली लाइन है वो सेंटर में हो चुकी है। ठीक है, ये बाकी पैराग्राफ को टारगेट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अब राइट कर दूं,
तो लास्ट वाली लाइन हमारी राइट साइड में मूव हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जस्टिफाई वगैरह वही ऊपर जो हमने वैल्यूज़ पढ़ी हैं वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई ये जो होता है ये बराबर स्पेस इक्वल दे देता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट कर देंगे तो ये इसे यहाँ पर मूव कर देगा। तो ये थी हमारी कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। तो अगली 2-3 वीडियोस में भी हम टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ही कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।